गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों आज की अपनी ये क्लास, जहाँ पर हम पढ़ रहे थे ऊंचाई के आधार पर हिमालय का विभाजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। ऊंचाई के आधार पे हम हिमालय को 3 भागों में पढ़ते हैं बच्चों, जिसमें हमारा सबसे पहला जो हिमालय होगा उसे हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं। ग्रेट हिमालय के ठीक नीचे पैरेलल फैली हुई इस रेंज को बच्चों हम बोलते हैं मिडल हिमालय। और सबसे नीचे की जो रेंज है बच्चों, इसके बाद हिमालय खत्म हो जाता है, उसे हम बोलते हैं आउटर हिमालय या शिवालिक श्रेणी। बच्चों, हमने ग्रेट हिमालय को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। विश्व की 9 सर्वोच्च चोटियां जो है मेरे दोस्त, वो इसी में स्थित हैं। बच्चों, हम बात करें तो ग्रेट हिमालय, जिसको हमने महान हिमालय भी बोला, आपसे कोई पूछ ले कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो बेटा ये सबसे ऊंचा है। और सबसे ऊंचा है तो यहाँ पर बर्फ भी सबसे ज्यादा गिरती है, और बर्फ ही बर्फ नजर आने के चलते इसे हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री भी बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसका दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलेंगे इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और हिमाद्री का मतलब है यहाँ जहां पर हिम का आदर हो। और हिम का मतलब क्या होगा बेटा? बर्फ होगा। तो जहां बर्फ का आदर होगा उसी को क्या बोलेंगे? हिमाद्री बोलेंगे। हम बात करें तो जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ चोटियां बताई हैं, इन्हीं चोटियों के अंदर मेरे दोस्त विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। या इससे पहले मैं आप लोगों को इसकी औसत ऊंचाई भी बता देता हूं। आपसे कोई पूछ ले कि भाई ग्रेट हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है, ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो बेटा आपको याद रखना है 6100 मीटर। 6100 मीटर। हम बात करें कि इसका जो विस्तार है, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ ग्रेट हिमालय, विस्तार का मतलब है ये कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है, तो बेटा ये पश्चिम में J&K से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। पूर्व में किस तक फैला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ। ठीक है, तो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक मेरे दोस्त ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, हम बात करें तो इसके बिल्कुल पश्चिम के अंदर बच्चों ये ऐसे फैला हुआ है, पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ। और हम बात करें तो बिल्कुल पश्चिम में और बिल्कुल पूर्व में बच्चों, बिल्कुल पश्चिम के अंदर इसका जो पर्वत है, इसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। तो पश्चिम के अंदर मेरे दोस्त हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है नंगा पर्वत। और पूर्व के अंदर मैं बात करूं तो सबसे ऊंचा पर्वत है इसका नामचा बारवे। नामचा बारवे पर्वत। और बेटा नामचा बारवे पर्वत कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। और नंगा पर्वत आपसे कोई पूछ ले तो हम बोलेंगे J&K के अंदर। ठीक है, तो बच्चों नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवे के बीच ही सारी की सारी चोटियां हैं। चाहे मैं लोहोत्से का जिक्र करूं, चाहे मैं मनसालू का जिक्र करूं, चाहे मैं अन्नापूर्णा का जिक्र करूं, चाहे मैं कंचनजंगा का जिक्र करूं, चाहे मैं
मेरे दोस्त चोयू का जिक्र करूं, चाहे मैं माउंट एवरेस्ट का जिक्र करूं, ये सारी की सारी दुनिया की जो ऊंची चोटी हैं बच्चों, वो नंगा पर्वत और नामचा बारवे पर्वत के बीच में स्थित हैं। नंगा पर्वत पश्चिमी हिमालय का सर्वोच्च पर्वत होगा और बच्चों नामचा बारवे पूर्वी हिमालय का सर्वोच्च पर्वत होगा। ठीक है ना। हाइट और लेंथ में क्या फर्क है? चल, हाइट और लेंथ में भी फर्क नहीं पता तुम्हें? भाई हाइट तो होगी ऊंचाई और लेंथ होगी लंबाई, ऐसे। ठीक है ना। जैसे आपके घर में एक टेबल है, तो उस टेबल की हाइट होगी 2 से 2.5 फीट और उसकी लंबाई होगी 6 फीट। क्या बात है बेटा, तुम लोगों ने बादाम बहुत ज्यादा खाने शुरू कर दिए हैं, है ना। दिल्ली पुलिस की भर्ती आते ही घर वालों ने मेरे हिसाब से तुम लोगों के लिए बादाम, अखरोट, ऐसी ऐसी चीजें मेरे दोस्त लाए होंगे, लेकिन सारी की सारी बेकार हैं, क्योंकि दिमाग के ऊपर ये बादाम अखरोट असर कर ही नहीं रहे, है ना। वजन बढ़ता जा रहा है, दिमाग नहीं चल रहा। तो बेटा लंबाई और ऊंचाई में भी अंतर नहीं पता तुम्हें? वाह रे वाह मेरे शेरो। ठीक है, मेरे को लगता है दिल्ली वालों की जो सुरक्षा है वो खतरे में है, क्योंकि मेरे ऐसे ऐसे जवान जाएंगे दिल्ली पुलिस के अंदर जिनको लंबाई और ऊंचाई के अंदर अंतर ना पता हो। तो दिल्ली वालों, हाँ, तो दिल्ली वालों की जो सुरक्षा है भाई साहब, अब की बार फिर खतरे में होगी। है। चलेगा भाई। हम जिक्र करते हैं यहाँ पर अब सबसे ऊंची चोटियों का। सबसे ऊंची चोटियों में सबसे पहले बात करते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है। बेटा माउंट एवरेस्ट कहाँ है? सर जी माउंट एवरेस्ट हमने नेपाल में पढ़ा है, तो बिल्कुल ठीक पढ़ा है, नेपाल में ही है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट आपसे कोई चोटी पूछ ले कि कहाँ है, तो आपको बोलना है माउंट एवरेस्ट यहाँ है। तो ये आपकी क्या होगी? माउंट एवरेस्ट होगी। और सबसे पहले हम माउंट एवरेस्ट को ही पढ़ने वाले हैं। बेटा माउंट एवरेस्ट आपसे कोई पूछ ले, तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को बोलना है कि ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक आप बोलेंगे। विश्व की सर्वोच्च चोटी है। बेटा विश्व की सबसे ऊंची चोटी यदि हिमालय का हिस्सा है, तो हिमालय को हम क्या बोल देंगे? हिमालय को हम विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी बोल देंगे। तो यहीं पर आप लोगों को एक पॉइंट और नोट करना चाहिए कि भाई हिमालय जो है ना, ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड होगा। हाईएस्ट माउंटेन रेंज, विश्व की सर्वोच्च श्रेणी है मेरे दोस्त, विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है। क्योंकि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है? हिमालय का। तो इसे हम बोलेंगे विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज, यानी कि श्रेणी। सबसे लंबी जो श्रेणी होगी वो आपकी एंडीज पर्वतमाला होगी, जो दक्षिण अमेरिका में होगी। और सबसे ऊंची जो आपकी होगी बच्चों पर्वत श्रेणी, वो हिमालय होगी, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय का हिस्सा है। बच्चों आपसे पूछ ले कि ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट कितनी है, तो बेटा इसकी जो अब हाइट है
वो 0.86 मीटर बढ़ चुकी है, तो हम बोलेंगे 8848.86 मीटर, ये इसकी क्या रहेगी, ऊंचाई रहेगी। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, कहां पर लोकेटेड है, कहां पर स्थित है बेटा, ये नेपाल के अंदर स्थित है। कहां स्थित है, नेपाल में। हम बात करें तो नेपाल में इसका क्या नाम है, नेपाल में एवरेस्ट को बेटा क्या बोलते हैं, सागर माथा। सागर माथा। और आपसे कोई पूछ ले कि ये सागर माथा शब्द जो है वो किसने दिया है, कौन वो व्यक्ति था जिसने ये नाम रखा बेटा, तो सागर माथा जो नाम दिया है वो बाबूराम आचार्य ने दिया है। तो बाबूराम आचार्य नाम का कोई नेपाली व्यक्ति जिसने मेरे दोस्त माउंट एवरेस्ट को क्या बोला, सागर माथा बोला। क्या बोला, सागर माथा। सागर माथा का मतलब होता है स्वर्ग का शीर्ष। और बच्चों स्वर्ग का मतलब क्या होता है, जहां कोई भड़क ना हो, उसी को हम स्वर्ग बोलते हैं, है ना बेटा। स्वर्ग और नरक आप लोगों के लिए दो शब्द बनाए गए ताकि आप सही रास्ते पे चलो, और सही रास्ते पे नहीं चलोगे तो बोल दिया जाता है कि तुम लोग नरक में जाओगे, है ना। तो ये स्वर्ग का मतलब क्या होता है, जो हमें बार बार दिमाग में घुसाया जाता है शब्द कि अच्छे कर्म करो स्वर्ग में जाओगे, अच्छे काम करो स्वर्ग में जाओगे। तो स्वर्ग का मतलब होता है जहां कोई भड़क ना हो। तो स्वर्ग का शीर्ष, यदि धरती हमारी स्वर्ग है तो स्वर्ग का टॉप फ्लोर यानी कि इस धरती के ऊपर सबसे ऊंचा भाग कौन होगा बच्चों, एवरेस्ट होगा। इसीलिए नेपाली भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, सागर माथा। और ये शब्द बच्चों सबसे पहले किसने बोला, नेपाली व्यक्ति बाबूराम आचार्य ने। हम बात करें तो तिब्बत के अंदर इसे किस नाम से जाना जाता है, तो बेटा तिब्बत क्षेत्र में इसका जो नाम है वो है चोमोलुंगमा। तिब्बत में इसका नाम क्या है, चोमोलुंगमा। और चोमोलुंगमा को हम क्या बोलते हैं, बर्फ की देवी बोलते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। तो तिब्बत के अंदर इसे चोमोलुंगमा के नाम से पुकारा जाता है। बेटा हम बात करें तो इसका जो नामकरण हुआ, इस चोटी का जो नामकरण हुआ वो किसके नाम पर हुआ है, एक ब्रिटिश सर्वे अधिकारी जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। बच्चों जॉर्ज एवरेस्ट जो है एक ब्रिटिश अधिकारी हुआ जो पहाड़ों का सर्वे किया करता था। और उस जॉर्ज एवरेस्ट नाम के सर्वे अधिकारी ने मेरे दोस्त सबसे पहले बताया था कि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा नहीं है, क्योंकि एवरेस्ट से पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा मानी जाती थी। लोग कंचनजंगा को ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बताते थे। लेकिन इस अधिकारी ने बताया था कि कंचनजंगा के पास नेपाल में एक और चोटी है जो कंचनजंगा से ऊंची है। और जब मेरे दोस्त इस एवरेस्ट की हाइट को मापा गया, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को पता करके, तो ये कंचनजंगा से वास्तव में ऊंची पाई गई। और जब कंचनजंगा से ये चोटी ऊंची पाई गई तो बेटा जॉर्ज एवरेस्ट नाम के अधिकारी के सम्मान में इसका नाम क्या कर दिया, माउंट एवरेस्ट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर यदि इसका नाम एवरेस्ट पड़ा है तो इसका नाम एवरेस्ट से पहले क्या होता था। तो एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट से पहले, यानी कि माउंट एवरेस्ट को हम एवरेस्ट से पहले किस नाम से पुकारते थे बच्चों, तो आपको बोलना है चोटी संख्या नंबर 15। और 15 को बेटा रोमन में कैसे लिखेंगे, XV लिखेंगे। क्या लिखेंगे, XV लिखेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट से पहले क्या हुआ, चोटी संख्या नंबर 15 हुआ। पहले अंग्रेज पहाड़ों को नाम नहीं देते थे बल्कि एक संख्या देते थे, और इसको संख्या दी गई थी 15, तो इसे हम बोलते हैं चोटी संख्या नंबर 15, ठीक है। बच्चों हम बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट जो है इसके ऊपर सबसे पहले चढ़ाई किसने की थी, तो बेटा सबसे पहले एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करने वाला जो व्यक्ति था, सबसे पहले जो चढ़ाई की थी वो की थी सर एडमंड हिलेरी ने।
सर एडमंड हिलेरी और मेरे बेटा शेरपा तेंजिंग। शेरपा तेंजिंग, ठीक है। सर एडमंड हिलेरी आपसे पूछा जाता है कौन से देश के रहने वाले थे, तो आप बोलेंगे न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने जो चढ़ाई की थी वो कब की थी? 1953, 1953 के अंदर। फिर बच्चों एक महिला इस एवरेस्ट के ऊपर चढ़ी और वो पहली महिला बनी विश्व की जिसने एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की। तो आपको ध्यान रखना है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला। ठीक है, यहां पर बच्चों दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो ये पूछा जाएगा कि विश्व की पहली महिला कौन थी जिसने एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की थी। तो बेटा विश्व की पहली महिला का नाम था जुनको ताबेई। उनका नाम क्या था? जुनको ताबेई। जुनको ताबेई बच्चों, इनकी मृत्यु हो चुकी है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये जुनको ताबेई जो है ये कहाँ की रहने वाली थी, तो आप बोलेंगे ये जापान की रहने वाली थी। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला कौन थी जिसने एवरेस्ट के ऊपर सफलतम चढ़ाई की थी, तो भारत की प्रथम महिला का नाम था बेटा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला जिसने लगातार एवरेस्ट के ऊपर 2 बार चढ़ाई की हो। तो लगातार 2 बार एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करने वाली महिला का नाम है संतोष यादव। और संतोष यादव हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जोनियावास गांव की बेटी है। बेटा संतोष यादव ने एवरेस्ट के ऊपर जो चढ़ाई की थी वो पहली बार 1992 में और दूसरी बार 1993 में। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि जब एक बार चढ़ ही गई थी तो दूसरी बार ये क्यों चढ़ी है? बेटा बताओगे एक बार मेरे को कि जब एक बार एवरेस्ट के ऊपर ये चढ़ ही गई थी तो ये फिर दूसरी बार क्यों चढ़ी होगी? तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ भूल आई होगी, है ना। तो पहली बार जब एवरेस्ट के ऊपर चढ़ी होगी तो इसका मेरे दोस्त हो सकता है कोई पर्स वगैरह गिर गया हो, या मेरे दोस्त कोई बाड़ा का छल्ला पड़ गया हो, ठीक है ना। और महिलाओं को ये चीज बड़ी अपनी प्यारी होती है, ठीक है। तो हो सकता है पहली बार चढ़ी हो तब कुछ ना कुछ इसका रह गया हो, फिर बच्चे उसको लेने के लिए दोबारा चढ़ी हो, है। ऐसा हो सकता है ना। अपना फोन बुलाई होगी, हाँ ये हो सकता है भाई। इसकी अंगूठी गुम होगी होगी गुरुजी। बिल्कुल ये भी हो सकता है कि भाई इसकी अंगूठी वगैरह खूगी हो, है ना। लेकिन अपने लिए क्वेश्चन बना दिया इसने। बेटा एवरेस्ट के ऊपर आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि नेपाल की तरफ से चढ़ाई करना आसान है, लेकिन चीन की तरफ से चढ़ाई करना थोड़ा सा रिस्की है, जोखिम भरा है। लेकिन अपने हरियाणा की एक बेटी जिसने नेपाल और चीन दोनों तरफ से, तो नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई करने वाली पहली महिला बनी बच्चों। चढ़ाई करने वाली पहली महिला बनी और उसका नाम है अनिता कुंडू। अनिता कुंडू बच्चों हिसार जिले का गांव फरीदपुर वहां की बेटी है, हरियाणा पुलिस के अंदर कार्यरत है। इसने 2013 में नेपाल की तरफ से और 2017 में
बेटा चीन की तरफ से एवरेस्ट को फतेह करने का काम किया था। वर्ष 2013 और वर्ष 2017। ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा चोटी। बेटा ये जो कंचनजंगा नाम की चोटी है, ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है थर्ड हाईएस्ट। विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी। ये विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड इसे बोल देंगे हम। ठीक है, कंचनजंगा। आपसे कोई पूछ ले कि इसकी लोकेशन क्या है बच्चों, कहाँ पर ये लोकेटेड है, तो आपको बोलना है इसकी जो लोकेशन है वो है सिक्किम। लोकेशन कहाँ है बच्चों इसकी, सिक्किम के अंदर सर ये स्थित है, सिक्किम के अंदर स्थित है। हम बात करें तो ये जो चोटी है इसको हम हिमालय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, और हिमालय के अंतर्गत बच्चों यदि मैं बात करूं भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी, तो वो आपको कंचनजंगा बोलनी है। तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी। और बेटा आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसकी हाइट वगैरह कितनी है, जब आप तीसरी सर्वोच्च चोटी बोल रहे हो, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी बोल रहे हो, तो बच्चों 8586 मीटर। ठीक है, कई किताबों के अंदर हो सकता है बच्चे ये दे रखा हो 8598 मीटर, लेकिन इसकी जो एक्यूरेट हाइट है ना वो 8586 मीटर है, 8586 मीटर है। ठीक है ना, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो मैं आपसे पूछूं कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया बताओ, भारत की सर्वोच्च चोटी, तो आपका आंसर होगा K2, जिसको हमने पढ़ा था कौन से हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। और ट्रांस हिमालय की कौन सी रेंज के अंदर, काराकोरम रेंज के अंदर। और काराकोरम रेंज में है तभी तो उसका नाम क्या था, K2 था। क्या था बच्चों, K2। टू का मतलब दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और के का मतलब काराकोरम, तो वो आपकी हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया होगी। लेकिन यहां पर मैंने हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया नहीं बोला, बल्कि मैंने आपको बोला है भारत के अंदर हिमालय की। बच्चों वो हमने ट्रांस हिमालय में पढ़ा था, ये हम कहां पढ़ रहे हैं, हिमालय के अंदर। और हिमालय की बच्चों जो भी चोटियां मैंने पढ़ाई है अभी तक, आपको कौन सी पढ़ाई थी, एक तो माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी चोटी मैंने कंचनजंगा को पढ़ाया। तो यहाँ K2 को तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा, तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी K2 नहीं होगी बच्चों, कंचनजंगा होगी, जो कहां पर लोकेटेड होगी, ये आपकी सिक्किम के अंदर लोकेटेड होगी। बेटा K2 जो है वो POK क्षेत्र के अंदर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है वो। ठीक है ना, ये जो कंचनजंगा चोटी हम पढ़ रहे हैं, आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये जो कंचनजंगा चोटी है ना, इसको पहले किस नाम से पुकारा जाता था, इसका पुराना नाम, पुराना नाम, एंशियंट नेम क्या होगा मेरे दोस्त इसका, इसका पुराना नाम होगा बेटा पीक नंबर 9। पीक यानी कि चोटी संख्या नंबर 9। और 9 को कैसे लिखेंगे रोमन में, IX। क्या लिखेंगे बेटा, IX लिखेंगे। ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर हुई, एक बार फटाफट बताएगा। बेटा K2 को कहां की बोलेंगे,
कंफ्यूज मत होइएगा। देखिएगा मैंने आपको K2 कहाँ पढ़ाया, अब मेरे साथ तुम हाँ भरोगे। मैंने बच्चों K2 को हिमालय में पढ़ाया क्या? नहीं सर, K2 को मैंने कहाँ पढ़ाया? ट्रांस हिमालय में। और ट्रांस हिमालय में हमने कितनी रेंज पढ़ी बेटा? 4 रेंज। और उन 4 रेंज के अंदर मैंने K2 को ट्रांस हिमालय की कौन सी रेंज में पढ़ाया? काराकोरम रेंज में। कौन सी रेंज में? काराकोरम रेंज में। यस और नो? फिर अब मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें कंचनजंगा। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनो तुम। कंचनजंगा, अब कंचनजंगा को मैं कहाँ पढ़ा रहा हूं तुम्हें? ग्रेट हिमालय में। और ग्रेट हिमालय क्या है? हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, ठीक है। और बच्चों ग्रेट हिमालय के अंदर मैं कहाँ पढ़ा रहा हूं इसको? सिक्किम के अंदर। और सिक्किम किसका हिस्सा है बेटा? भारत का। K2 हमारी कहाँ लोकेटेड है आज के समय? पीओके में। कौन से क्षेत्र में है? पीओके में, ठीक है। समझ में आई बात? तो बच्चों ये जो चोटी होगी ये भारत की ऊंची चोटी होगी। पीओके आज हमारा नहीं है, लेकिन बच्चों कब्जा तो कश्मीर ने, कब्जा तो किसने कर रखा? पाकिस्तान ने। और यदि कब्जा कर रखा है तो जमीन तो हम अपनी बोलेंगे ना। यदि हम बच्चों उसे अपनी जमीन बोलेंगे ही नहीं तो हमें वो देगा कौन? समझ में आई बात? तो कब्जे वाली जमीन को हम बोलने तो गए कि भाई हमारी जमीन है, कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। लेकिन ये हिमालय की नहीं है। कौन से हिमालय की? ट्रांस हिमालय की। और ट्रांस हिमालय मेरे दोस्त हिमालय से बहुत पहले बना हुआ भाग है टेथीस सागर के अवसादों से। और ये जो कंचनजंगा मैंने अभी आपको पढ़ाई, ये बच्चों तीसरी सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताई, और ये सिक्किम के अंदर स्थित है, तो ये भारत के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होगी, ठीक है। ठीक है, चलेगा। बच्चों कंचनजंगा के बाद हम नेक्स्ट चोटी पढ़ेंगे, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। और मैंने आपको बताया कि नंगा पर्वत बच्चों कहां पर है? नंगा पर्वत यहां पर है। ये आपका नंगा पर्वत है। और इस नंगा पर्वत की हाइट है 8126, ठीक है बच्चों। और इसकी लोकेशन आप क्या बोलोगे? J&K, ठीक है। ये पीओके क्षेत्र में ही आता है नंगा पर्वत भी, J&K पीओके क्षेत्र में आता है। और इस तरीके से मेरे दोस्त ये रेंज आपकी फैली हुई है। इस तरीके से ये रेंज आपकी फैली हुई है, ठीक है। तो यदि ये हिमालय फैला हुआ है इस तरीके से, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हिमालय क्या कहलाएगा? वेस्टर्न हिमालय कहलाएगा। और बेटा वेस्टर्न हिमालय के अंदर सबसे ऊंचा पर्वत आपको कौन सा नजर आएगा? वो आपको नजर आएगा नंगा पर्वत। तो आपको बोलना है हाईएस्ट माउंटेन ऑफ वेस्टर्न हिमालय। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ वेस्टर्न हिमालय, यानी कि हम बोल देंगे पश्चिमी हिमालय का सर्वोच्च पर्वत। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, पश्चिमी हिमालय का बेटा ये सर्वोच्च पर्वत होगा। पश्चिमी हिमालय का ये क्या होगा? सर्वोच्च पर्वत होगा। हम बात करें इसकी लोकेशन की, यानी कि स्थिति की, तो इसकी लोकेशन या स्थिति हो जाएगी J&K, पीओके एरिया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। बच्चों हम बात करें इसकी हाइट की, यानी कि ऊंचाई की,
तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 8126, 8126 मीटर। और बच्चों इस ऊंचाई के साथ ये दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत है, 9th हाईएस्ट माउंटेन। 9th हाईएस्ट माउंटेन यानी कि विश्व का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताइएगा ये कौन से नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो आप बोलेंगे ये विश्व का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है बेटा, ये विश्व का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत आप बोलेंगे नंगा पर्वत को। बच्चों हम बात करें तो नंगा पर्वत को पता है किस नाम से जाना जाता है, इसे किलर माउंटेन भी कहा जाता है। विश्व के अंदर इसे किस नाम से जाना जाता है बेटा, किलर माउंटेन यानी कि हत्यारा पर्वत इसे कहा जाता है। तो विश्व के अंदर हत्यारा पर्वत किसे कहा जाता है, आप बोलेंगे नंगा पर्वत को। बेटा इसे हत्यारा पर्वत क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो भी पर्वतारोही चढ़ते हैं, तो मेरे दोस्त यदि हम बात करें 4 पर्वतारोहियों की, तो उन 4 पर्वतारोहियों में से एक का मरना निश्चित है। यहाँ पर सफलतम पर्वतारोहण का और बच्चों मरने वालों का जो रेशो रहता है वो 3:1 रहता है। यानी कि 4 दोस्त इसके ऊपर चढ़ाई करते हैं तो 3 ही मेरे दोस्त सफलतम चढ़ाई कर पाएंगे, एक उनमें से पक्का मरेगा। और अभी तक जितने पर्वतारोही बच्चों चढ़े हैं माउंट एवरेस्ट पे, और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से जितने लोगों की मृत्यु हुई है उससे कई हजार मृत्यु मेरे दोस्त इस माउंटेन के ऊपर चढ़ने से हुई है। तो ये एक ऐसा पर्वत है जिसके ऊपर बच्चों सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है जो पर्वतारोही पर्वतों के ऊपर चढ़ते हैं, इसलिए दुनिया के अंदर इसे किलर माउंटेन की संज्ञा दे दी जाती है, हत्यारा पर्वत। इतनी मृत्यु तो मेरे दोस्त माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने से नहीं हुई जितने लोग मारे गए हैं इस नंगा पर्वत के ऊपर चढ़ने से। ठीक है बेटा, याद रखेंगे, चलेगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्वत अपने इंडियन ज्योग्राफी में नंदा देवी। नंदा देवी बेटा हम बात करें तो नंदा देवी जो है इसकी हाइट है 7816 मीटर। इसकी हाइट है 7816 मीटर और ये दुनिया का 27वां ऊंचा पर्वत है। ठीक है, 27वीं ऊंची चोटी है बच्चों नंदा देवी। और हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये पूरा का पूरा जो पहाड़ है बच्चों वो भारत के उत्तराखंड राज्य के अंदर है। कौन से स्टेट के अंदर, उत्तराखंड स्टेट के अंदर। बच्चों जब ये पूरा का पूरा अपने भारत में है तो इस पहाड़ को लेकर कोई भी विवाद नहीं है। और बच्चों यदि कोई विवाद नहीं है तो इसको हम बोलेंगे हाईएस्ट अनडिस्प्यूटेड पीक। हाईएस्ट अनडिस्प्यूटेड पीक यानी कि भारत की अविवादित सर्वोच्च चोटी। भारत की अविवादित, भारत की अविवादित सर्वोच्च चोटी। भारत की अविवादित सर्वोच्च चोटी। अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक चोटी पढ़ाई है केटू, और केटू की हाइट मेरे दोस्त हमने कितनी पढ़ी, 8611 मीटर पढ़ी। अब केटू हमने कहाँ पढ़ी, पीओके में। तो बेटा ये पीओके कैसा क्षेत्र है आपका, एक विवादित क्षेत्र है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस क्षेत्र को लेकर क्या है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो ये एक डिस्प्यूटेड एरिया होगा। फिर हमने बच्चों कंचनजंगा पढ़ी, कंचनजंगा नाम की चोटी पढ़ी बच्चों। अब कंचनजंगा जो पर्वत है आपका, कंचनजंगा जो पर्वत है बेटा
वो आपका कहाँ फैला हुआ है? एक तो भारत के अंदर, और भारत के साथ साथ ये पर्वत नेपाल में भी फैला हुआ है। तो कंचनजंगा भारत और नेपाल दोनों देशों में। लेकिन इस कंचनजंगा पर्वत की जो चोटी है, जो हमने पढ़ी 8586 मीटर, 8586 मीटर, बेटा ये जो चोटी है ना, ये सिक्किम के अंदर है, मतलब इसकी ऊंचाई सिक्किम में है, लेकिन ये पहाड़ नेपाल में भी फैला हुआ है। और कोई भी चीज यदि दो देशों में फैली है तो विवाद होना लाजमी है, दोनों देशों के बीच उसको लेकर विवाद होगा। तो ये कंचनजंगा जो पर्वत है ना, इसके ऊपर भी विवाद है भारत और नेपाल के बीच। अब हमने पढ़ी है बच्चों नंदा देवी। अब नंदा देवी पूरा का पूरा उत्तराखंड में है, हमारे राज्य के अंदर है। और कोई भी चीज जो बिल्कुल पूरी की पूरी हमारे क्षेत्र में होगी तो बच्चों सीधी सी बात है, उसके ऊपर कोई विवाद नहीं होगा। तो यदि आपसे ये शब्द क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाए कि भारत की अविवादित सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो ना तो तुम्हें कंचनजंगा बोलनी, ना तुमने केटू बोलनी है, तुम्हें बोलनी है बच्चों नंदा देवी। क्या बोलना है? नंदा देवी बोलना है। यहां तक समस्या सोल आउट हुई? कोई ऐसा बच्चा जिसके समझ में नहीं आया, एक बार फटाफट जितने भी मेरे हरियाणा के भाई बहन, दिल्ली के भाई बहन, यूपी के भाई बहन, राजस्थान के भाई बहन, या जिस भी राज्य से आप आते हैं, तो एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा मेरे दोस्त कि मजा आ रहा होगा, एक एक चीज आपके समझ में आ रही होगी, फटाफट बताएगा। सर जी इसे नंगा पर्वत क्यों बोलते हैं? बेटा ये पजामा कुर्ता नहीं डालता इसलिए इसे नंगा पर्वत बोलते हैं, ठीक है। हाँ, यूके का मतलब बेटा उत्तराखंड होगा। हमारे हरियाणा में यूके को ऊत काटड़ा भी बोल दिया कर। हाँ, काटड़ा समझो हो, भैंस का बच्चा, पाडा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, ऊत काटड़ा क्यों होया है? बेटा ऊत काटड़ा, काटड़ा होया कर है सन ऑफ बफेलो, भैंस का बच्चा। और भैंस का बच्चा यानी कि काटड़ा, और उसने ऊत हम तब बोल दिया कर हाँ जब वो सारा का सारा दूध चूंग जा कर है, ठीक है मेरे दोस्त, तो उसने ऊत काटड़ा कह दिया करा। बेटा इंग्लिश में लिख तो रहा हूँ, ये कौन सी भाषा है भाई? ये तमिल है क्या? भाई साहब तू पुलिस में सेलेक्ट नहीं हो सकता, तेरी तो आंखें 6x6 नहीं है। अब साफ साफ लिख रहा है मैंने, इंग्लिश ही है, इसको इंग्लिश ही बोलते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो भाई। बाकी पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो इसको, ये तमिल भाषा थोड़ी है, इंग्लिश ही तो है ये। चलेगा, आगे आ जाओ। तो नंदा देवी हमने पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया। अब आ जाओ मेरे दोस्त, ग्रेट हिमालय हमारा क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब ग्रेट हिमालय के बाद कौन सा भाग शुरू होगा? गुरुजी ग्रेट हिमालय के बाद शुरू होगा मिडल हिमालय। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जगह कौन सी है जहां से ग्रेट हिमालय खत्म होगा और मध्य हिमालय शुरू होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रेट हिमालय, वह मध्य हिमालय, एक दूसरे से अलग। इंग्लिश में लिखेंगे ग्रेट हिमालय एंड मिडल हिमालय सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग। इंग्लिश मीडियम वाले साथ के साथ लिखते रहो, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। ग्रेट हिमालय एंड मिडल हिमालय सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बच्चों उस जगह को बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, उसको हम क्या बोल देंगे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोल देंगे, ठीक है। तो बच्चों मेन सेंट्रल थ्रस्ट के ठीक बाद मान के चलिएगा कि ये हमारा कौन सा हिमालय है? ग्रेट हिमालय। ये हमारा ग्रेट हिमालय है। और बच्चों ये हमारा मिडल हिमालय होगा, मध्य हिमालय होगा। मध्य हिमालय के बाद बेटा ये होगा आपका बाह्य हिमालय।
और इसी को हम बोलते हैं शिवालिक। ठीक है। और इसके ऊपर यहां पर हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय। ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई वो बाग कौन सा है जहां से ट्रांस हिमालय अलग होगा ग्रेट हिमालय से। तो बेटा उस बाग का नाम मैंने लिया था सचर जोन। उसको हमने क्या बोला था? सचर जोन। याद आया कुछ? उसको हमने क्या बोल दिया था बेटा? सचर जोन बोल दिया था। ठीक है। अब ग्रेट हिमालय हमने पढ़ चुके हैं। ग्रेट हिमालय में हम चोटियां पढ़ चुके हैं हमारी 4। बच्चों ग्रेट हिमालय अब खत्म हो चुका है, तो ग्रेट हिमालय के बाद जो भाग आपका स्टार्ट होगा उस भाग को हम क्या बोल देंगे? उस भाग को हम बोल देंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट होगा। ठीक है। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बाद बेटा एक भाग और आपको याद रखना है। और उस भाग का नाम होगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि 4 भाग इन 3 भागों से क्या होंगे? अलग होंगे। ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिडल हिमालय। दूसरा जो हिमालय है हमारा वो होगा मिडल। इसको बोलते हैं लेसर, यानी कि मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय इसे बोलेंगे। बच्चों मध्य या लघु हिमालय में सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए इसकी स्थिति। बच्चों ये कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालय के ठीक नीचे। तो हम बोलेंगे ये ग्रेट हिमालय के दक्षिण में स्थित है। लोकेटेड साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय के दक्षिण में। लोकेटेड साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय। हम बोल देंगे कि ग्रेट हिमालय के दक्षिण में ये क्या है बच्चों? अस्थित है। आपसे कोई पूछ ले कि इसकी औसत चौड़ाई जो होगी, यानी कि एवरेज जो इसकी विड्थ होगी बच्चों, वो 80 से 100 किलोमीटर होगी। 80 से 100 किलोमीटर इसकी क्या होगी बच्चों? औसत चौड़ाई होगी। ठीक है। ये जो फैला हुआ है ये आपका, इसका जो विस्तार होगा यानी कि एक्सपेंशन, तो मेरे दोस्त ये कहां से कहां तक फैला होगा? ये जम्मू कश्मीर से लेके बच्चों वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल तक फैला होगा। पश्चिम बंगाल तक ये फैला होगा। ठीक है। ये जो मध्य या लघु हिमालय है ना, इसके अंतर्गत मेरे दोस्त महत्वपूर्ण दर्रे भी हैं। महत्वपूर्ण दर्रे का मतलब है मेरे दोस्त मेन पासिस। पासिस का मतलब समझते हो आप लोग? दर्रों का मतलब समझते हो? दर्रों का मतलब होता है बेटा कि पर्वतों के बीच आने जाने का बना प्राकृतिक रास्ता। ठीक है ना।
आपसे कोई पूछ ले कि पर्वतों के बीच आने जाने का जो बना प्राकृतिक रास्ता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पर्वतों के बीच आने जाने के बने प्राकृतिक रास्ते को हम दर्रा बोलते हैं। किसी भी पर्वत में आप जाते हो, वहां पर आपको कोई नेचुरल रास्ता दिख जाता है, जिस रास्ते से बच्चों आप ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हो, वापिस नीचे उतरना शुरू कर देते हो, वही आपका एक प्राकृतिक रास्ता क्या कहलाएगा? पास कहलाएगा, दर्रा कहलाएगा। और ये जो मिडल हिमालय है ना, इसके अंतर्गत आपको दो महत्वपूर्ण दर्रे पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें एक का नाम होगा पीर पंजाल। पीर पंजाल पास, यानी कि इसे हम बोलेंगे पीर पंजाल दर्रा। और एक आपका दर्रा होगा इसमें बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो आपसे कई बार डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बनिहाल दर्रा हिमालय के कौन से भाग में स्थित है, तो आप बोलेंगे मिडल हिमालय में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है? मिडल हिमालय के अंदर वो स्थित है, मध्य हिमालय में वो अस्थित है। ठीक है बच्चों, हम बात करें ये जो आपका मध्य या लघु हिमालय है, इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। बेटा इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से कैसे पुकारेंगे? जैसे हम बात करें J&K की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर मिडल हिमालय को बोलते हैं पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल बोलते हैं। जम्मू कश्मीर से ठीक नीचे बच्चों आपको कौन सा प्रदेश दिखेगा? हिमाचल प्रदेश। आप इंडिया का मैप साथ में लेके बैठे हैं, तो जम्मू कश्मीर से ठीक नीचे आपको क्या दिखेगा बेटा? हिमाचल प्रदेश दिखेगा। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर आपसे कोई पूछ ले कि इस मिडल हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको बोलना है धौलाधार। तो डायरेक्ट भी आपसे कोई पूछ ले कि धौलाधार श्रेणी कौन से राज्य में लोकेटेड है, तो आप बोलेंगे हिमाचल प्रदेश। और बेटा हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला। तो आपसे कोई पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला कौन सी रेंज पर स्थित है, तो शिमला लोकेटेड ऑन दिस रेंज। शिमला जो है मेरे दोस्त वो इसी रेंज के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो शिमला जब धौलाधार पे है तो हिमाचल प्रदेश का मुख्य शहर, मुख्य क्षेत्र शिमला ही तो है बच्चों। ठीक है, तो शिमला धौलाधार रेंज के ऊपर है। बच्चों हिमाचल प्रदेश से ठीक आप नीचे आओगे तो कौन आएगा बेटा? उत्तराखंड आएगा। उत्तराखंड आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो उत्तराखंड के अंदर इसे हम क्या बोल देते हैं? मसूरी और नाग टिब्बा। क्या क्या बोल देते हैं इसको उत्तराखंड में? एक तो इसको बोलते हैं नाग टिब्बा, और नाग टिब्बा के साथ साथ इसे हम क्या बोलते हैं? मसूरी। तो बच्चों देहरादून से ठीक 30-32 किलोमीटर आगे आपको मसूरी नजर आएगा। तो मसूरी के अंदर जो पहाड़ हैं वो सारे के सारे पहाड़ बच्चों मिडल हिमालय है, उसी को मध्य हिमालय बोलते हैं। और ये जो मसूरी हम पढ़ रहे हैं इसको क्वीन ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है, क्वीन ऑफ माउंटेन्स, यानी कि हम बोल देंगे पर्वतों की रानी। आपसे कोई पूछ ले बेटा कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, तो पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को, क्वीन ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, अब हम जिक्र करें कि भाई नेपाल के अंदर इसे किस नाम से पुकारा जाता है? मिडल हिमालय जो है वो नेपाल में भी फैला हुआ है, तो मिडल हिमालय को नेपाल में हम महाभारत रेंज बोलते हैं। महाभारत। क्या बोलते हैं? महाभारत रेंज बोलते हैं। ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर हुई? फटाफट बताएगा सारे के सारे बच्चे। बच्चों हम बात करें तो यदि ये मिडल हिमालय है तो इस मिडल हिमालय का जो ये नीचे वाला भाग होगा, अब मिडल हिमालय का ये नीचे वाला भाग क्या होगा बेटा? इसको हम बोलेंगे साउदर्न पार्ट, दक्षिणी भाग। ठीक है ना, तो ये मिडल हिमालय का कौन सा भाग होगा? इसको हम बोलेंगे दक्षिणी ढलान।
साउदर्न स्लोप बोलेंगे इसे, दक्षिणी ढलान। और इस मिडल हिमालय के नीचे की तरफ यहां पर आपको बड़े बड़े घास के मैदान नजर आएंगे, ग्रासलैंड नजर आएंगे। और ये जो घास के मैदान मिडल हिमालय के साउदर्न स्लोप के ऊपर लोकेटेड हैं, सिचुएटेड हैं, स्थित हैं बच्चों, इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में अलग नाम से पुकारा जाता है और उत्तराखंड के अंदर अलग नाम से पुकारा जाता है। तो अगला पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मध्य हिमालय हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मध्य हिमालय जो हम पढ़ रहे हैं इसके दक्षिणी ढलानों पर क्या पाए जाते हैं बेटा? इसके दक्षिणी ढलानों पर घास के मैदान पाए जाते हैं, ग्रासलैंड। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रासलैंड लोकेटेड ऑन साउदर्न स्लोप ऑफ मिडल हिमालय, मध्य हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर घास के मैदान। तो बेटा इन घास के मैदानों को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बोलते हैं मर्ग। क्या कहा जाता है इनको? मर्ग कहा जाता है, मर्ग, ठीक है। और आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर 2 हिल स्टेशन पक्का सुने होंगे, एक आपने सुना होगा गुलमर्ग, और एक आपने सुना होगा सोनमर्ग। तो बच्चों गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ है? मिडल हिमालय के साउदर्न स्लोप के ऊपर, दक्षिणी ढलान के ऊपर स्थित है। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा गुलमर्ग सोनमर्ग कहाँ है, या ठंडे घास के मैदान जो जम्मू कश्मीर में है मध्य हिमालय के दक्षिणी स्लोप के ऊपर, बच्चों उन्हें किस नाम से जाना जाता है? आप बोलेंगे मर्ग के नाम से, ठीक है ना बच्चों। हम बात करें तो उत्तराखंड के अंदर इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो उत्तराखंड के अंदर इन घास के मैदानों को बोला जाता है बुग्याल। और साथ की साथ प्यार। तो बुग्याल और प्यार, ठीक है। तो मेरे दोस्त उत्तराखंड के अंदर बुग्याल और प्यार के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना सा ही बेटा, बाकी हम करेंगे इसको कल की क्लास में कवर। तो इस तरीके से हम बिल्कुल हाथों से लिख के चलेंगे, ठीक है। आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों की खास डिमांड ये आ रही थी कि सर आप जो है ना वो लिख के पढ़ाया करो, ठीक है ना। तो मैं लिख के पढ़ाऊंगा, बस आपको ये नहीं बोलना कि सर जल्दी करा दो, वो करा दो सर, बस तुम मेरे ऊपर विश्वास बना के रखना कि भाई दिल्ली पुलिस के अंदर ज्योग्राफी जो होगी ना, वहां पर आपका क्वेश्चन पक्का पेपर में फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। यदि आप लोग मेरे दोस्त आपके अकॉर्डिंग मेरा सिलेबस करवाना चाहोगे तो फिर हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन यदि मेरे अकॉर्डिंग आप सारे के सारे सिलेबस करोगे तो गड़बड़ किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। हाँ, आराम से चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डीपली पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे। और जब एक एक क्वेश्चन हमारा पेपर में ठीक होगा तभी तो मेरे दोस्त कोचिंग लेने का मजा आएगा, तभी तो तैयारी करने का मजा आएगा। और जब एक एक क्वेश्चन फंसेगा तभी तो मेरे दोस्त खाकी वर्दी पहनने का मजा आएगा, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल धीरे धीरे आपको चलना पड़ेगा, दिमाग में एक एक बात बैठा के चलना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि जिंदगी के अंदर जबरदस्त तैयारी करने के मौके बार बार नहीं मिलेंगे। और इसी मौके को आप अपना अंतिम मौका मेरे दोस्त मान के चलिएगा और पूरी की पूरी ताकत आप लोग झोंक दीजिएगा। और एक बार आप लोगों ने यदि 3-4 महीने अच्छे से पूरी की पूरी ताकत झोंक कर तैयारी कर ली मेरे दोस्त, फिर फ्यूचर भी बहुत शानदार है हमारा, घर वालों का फ्यूचर भी बहुत शानदार है हमारा, सारी की सारी चीज़ों के फिर मज़े ही मज़े होंगे, ठीक है। तो चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।